नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारा इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को और उत्सुकता से पूरा देश इंतजार कर रहा है। 22 तारीख वो दिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उनके मंदिर में होगी, जहां वो विराजमान होंगे। 5वें दिन वास्तु पूजा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी को दोपहर बाद सरयू नदी से प्रारंभ हुआ था। 17 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति का मंदिर परिसर में आगमन हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में श्री रामलला के विग्रह के अधिवास के साथ आज वास्तु पूजा चल रही है और इस पूजा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से अनिल मिश्र सपरिवार और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक जी और अन्य पूजा कर रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री रामलला की मुख्य प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान है। तो गर्भगृह की आज जो वास्तु पूजा है वो वास्तु पूजा चल रही है। श्री रामलला के विग्रह को पहले चरकराधिवास और फलाधिवास में रखा गया था। तो देखिए, विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। अनुष्ठान लगातार 16 तारीख से चल रहे हैं और आज 5वें दिन वास्तु की पूजा हो रही है। और भी हम आज क्या कुछ हुआ वहां पर खास जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। उनसे और भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आज का दिन कितना खास है और क्या कुछ अयोध्या में इस वक्त हम अगर जानने की कोशिश करें तो पूजा पाठ के लिहाज से, विधि के लिहाज से आज क्या कुछ किया गया वहां पे। ब्रजेश जी। मुझसे सवाल है जी ब्रजेश, मुझे आपकी आवाज धीमी आ रही है। ब्रजेश जी, आज का दिन क्या क्या हुआ अयोध्या में, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर पारुल, लगातार हम देख रहे हैं आज 5वें दिन भी प्राण प्रतिष्ठा का जो विधिवत कार्यक्रम चल रहा है वो लगातार जारी है। 16 तारीख से दोपहर से ये शुरुआत हुई है और आज शाम तक या 5वें दिन तक आज जिस तरह से वास्तु पूजा होगी 5वें दिन, प्राण प्रतिष्ठा की अलग अलग विधियां हो रही है। 81 कलशों में जल लाया गया है, औषधीय जल है, विभिन्न नदियों का जल है, उससे स्नान कराया जाता है। उस जल से भी आज कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ साथ वास्तु पूजा है। वास्तु पूजा करने के बाद शाम तक ये चलेगी, अभी समापन की ओर है। और इससे पहले अधिवास कराया गया, फूल में, फल में, अन्य विधियां हैं। ये 121 जो शास्त्री हैं, जो विधि और से वेद के ज्ञाता हैं, उनसे काशी से आए हैं, ये लोग बाकायदा पूरी एक के बाद एक विधि कराई जा रही है। निश्चित तौर पर ये विधियां जो है आखिरी दिन 22 तारीख तक चलेंगी। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से पुरोहित जो पीली पट्टी भगवान श्री प्रभु राम के आंखों पर है, रामलला के आंखों पर है, उनको उतारी जाएगी। जो आचार्य हैं जो वहां पे पूजा पाठ विधि करा रहे हैं वो उनके दर्शन कराएंगे। और जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, वो दर्शन करेंगे। एक तरह से विधि होती है ये विधि उस तरह से की जाती है कि कांच में एक आईना होता है, उसमें भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। और कहा जाता है कि जब ये विधियां चलती है पारुल, तब वो आईना एक तरह से टूट जाता है। जो पूजा विधि में रखा रहता है एक आईना, वो टूट जाता है। तो ये माना जाता है कि भगवान का स्वरूप आ गया, भगवान का स्वरूप उनकी आंखों में आता है। इस वजह से सीधे उनको देखते नहीं, आचार्य लोग दर्शन कराते हैं, फिर यजमान जो रहते हैं उनको दर्शन कराते हैं आईने के माध्यम से, फिर बाकी के लोग दर्शन करते हैं। आज वास्तु की पूजा है, तो वास्तु विधि के अनुसार जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ है, जो भगवान के जो स्थल है, जो पहला निर्माण हुआ, पूरा मंदिर वास्तु के अनुसार बन रहा है, लेकिन वास्तु की पूजा की जाती है। वही पूजा विधि आज के दिन भर चली है और जिसमें 121 जो यजमान वो है, माफ कीजिएगा, जो शास्त्री हैं वो पूजा पाठ करा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज की जो पूजा है वो खास है, जैसे कि आपने भी बताया। जी जी ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ, हमारी ऑडियो नहीं जा रही ब्रजेश जी के पास। चेक कर लीजिए। काफी हद तक जानकारी दी है ब्रजेश जी ने। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 22 जनवरी। और ये आप कह सकते हैं कि ये पूरा साल जो शुरू हुआ है ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है अयोध्या में इस मंदिर के लिए। खास तौर पर कार सेवकों ने, सनातन धर्म को जो मानते हैं, उन्होंने काफी लंबा इंतजार किया है। और अब आप देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंच भी रहे हैं, कोई पैदल चलकर, कोई किसी तरह के संकल्प के साथ। और अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसको भी लेकर हम देख रहे हैं कि पूरी विधि अनुसार तमाम छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अनुष्ठान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।
अब देखिए एक ही दिन बाकी है और 22 तारीख को भी 80 सेकंड का महज मुहूर्त है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्रजेश जी, अब चूंकि मंदिर भी पूरा बनकर लगभग तैयार है, पहले तो मंदिर को लेकर ये सवाल उठ रहे थे और फिर उसके बाद मूर्ति को लेकर भी सवाल उठने लगे, फिर और भी कई सारी चीजें FN भट्ट के साथ आई, लेकिन अब कई सारे लोग अलग अलग जगहों से कांग्रेस से भी पहुंच रहे हैं। बस कांग्रेस के आला नेताओं ने मनाही कर दी है और बाकियों को शायद उनका टेक है कि वो भेज रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, उनकी आस्था है। सियासत के पैमाने पर भी इसे बहुत बड़ा मुद्दा आकलन किया जा रहा है 2024 के लिहाज से भी, और इसलिए समझना जरूरी हो जाता है कि एक तरफ बड़ी आबादी है, करीब 80% आबादी है जो रामलला में आस्था रखती है, और इस 80% आबादी को अपने पाले में लाने के लिए हर कोई जो पहले अब तक विरोध भी करते थे, जो पहले अब तक राम के अस्तित्व को नकारते थे, जिन्होंने रामलला के मंदिर जाकर अब तक जहां वो टेंट में विराजमान थे वहां तक पहुंचने का जोखिम नहीं उठाया या वहां तक पहुंचने के लिए कोई कोशिश नहीं की, और अब वो न्योते के लिए जब आवाज उठा रहे थे उसके बाद न्योता भी पहुंचा तब भी इनकार। तो कई पैमानों पर यहाँ पर अलग अलग तरह से सियासत हो रही है और ये सियासत आगे भी चलेगी, लेकिन जो संकल्प, जो प्रण बीजेपी ने लिया था वो प्रण पूरा होता हुआ दिख रहा है और मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता चुके हैं और मुहूर्त भी बता चुके हैं। तो ये अद्भुत है ये दृश्य जहां हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की चीजें, आप अद्भुत चीजें देखेंगे, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें भेजी जा रही हैं। हमने अलग अलग खबरों के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को बताया, एक बड़ा सा ताला वहां पहुंचा है, बड़े बड़े लड्डू वहां पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ पौधे जिन पर चित्र बनाए गए हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें जिसे आप देखकर वाकई कहेंगे कि ये अद्भुत दृश्य है। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, पूजा पाठ के बाद यानी अब शाम ढलने को आ रही है और उसके बाद कल का दिन और फिर हम देखेंगे 22 तारीख, एक ही दिन बाकी है, यानी हम 24 घंटे के बाद उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो 80 सेकंड का जरूर मुहूर्त है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर बची नहीं है, तो अब तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया होगा। अब हाल ही की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है? देखिए पारुल, निश्चित तौर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मैं अपने कैमरामैन समीर कंठी से कहूंगा कि वो तैयारियों का आप विजुअल दिखाएं कि किस तरह से दीवारें रात भर में एक तरह से चित्रित कर दी गई हैं, दरवाजे सजा दिए गए हैं, फूल मालाओं से एक तरह से सजावट चल रही है। यहाँ पे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, पूरी दीवारों को एक तरह से राममय कर दिया गया है, चित्रण कर दिया गया है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से द्वार, जो सूर्य द्वार पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे इसको सजावट कर दी गई है। पूरी जगह फूल मालाओं से लेकर हम देख रहे हैं कि होर्डिंग्स लगाए गए। खास बात यह है कि दीवारों पर राम के चित्रण किया गया है, राम से जुड़ी, रामायण से जुड़ी पात्र दीवारों पर देखने को मिलेंगे और फूल मालाओं से साथ ही रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरह से अयोध्या को जगमगा दिया जाए, फूलों से सजा किया जाए। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाने की पूरी तैयारी की गई है। आज की सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर फोर्स बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को और कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक धमकी दी है कि 22 तारीख को कुछ जवाब दिया जाएगा, यहाँ पे पकड़े गए थे, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। सुरक्षा के बीच में तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं ताकि उनसे सुरक्षा के कारण किसी तरह की रुकावट ना आए, इसका भी ध्यान रखा गया है। प्रशासन मुस्तैद है तैयारियों के बीच में। आप देखें कि दर्शक भी आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। हालांकि अभी अयोध्या तक के सारे मार्ग को जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है, लखनऊ से पहुंच नहीं पाएगा दर्शन करने के लिए, लेकिन पहले ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ चुके हैं और वो दर्शन करना चाहते हैं, जबकि बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के कारण। लेकिन वो आपको चौराहे पर राम भक्ति गाते हुए दिखेंगे, गाते हुए दिखेंगे। आपको यहाँ पे मंडलियां आ रही हैं जो पहले से मौजूद हैं, वो जश्न मना रही है, वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो रामलला अपनी विग्रह में विराजमान हो जाएंगे तो उनके दर्शन कर सके। बड़ी संख्या में यहाँ होटलें फुल हो चुकी हैं, धर्मशालाएं फुल हैं, पहले से ही लोग आ गए हैं। कुछ लोग एक महीने से यहाँ पे आकर रुके हुए हैं ताकि वो रामलला के दर्शन कर सकें। ऐसे दर्शकों से हमारी बात पहले से आए हैं, रामलला को उन्होंने टेंट में दर्शन किया है और बात के आगे जाकर वो रामलला को उनके भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखे। पारुल, ये तस्वीरें देख रहे हो, रात में और खूबसूरत हो जाता है ये शहर जब यहाँ पे लाइटें लग जाती हैं। चौराहे पर आप देखिए सजाया जा रहा है। बिल्कुल, तो काफी अद्भुत होने जा रहा है ये दृश्य जब आप 22 तारीख को अयोध्या को और भी करीब से देखेंगे, जब हम अपने
बिल्कुल, जब हम कोशिश करेंगे कि 22 तारीख को भी वो पूरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा सके, क्योंकि 22 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग वहां पर हैं उस चीज को अपनी आंखों से इस सबसे बड़े पर्व को, इस सबसे बड़े दृश्य को वो देख सकेंगे। लेकिन जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं वो भी टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से इस तस्वीर को देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण 22 तारीख का दिन, जिस दिन देखिए छुट्टियां भी हैं और आप अपने घरों में बैठकर टेलीविजन स्क्रीन से भी देख सकते हैं। जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुहूर्त बहुत ही चंद सेकंड का है, 80 सेकंड्स का है, लेकिन उस बीच और उसके आसपास यानी पहले और बाद में जो तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी वो बहुत ही अद्भुत होंगी। देखिए, अलग अलग जगहों से राम भक्त पहुंचे हैं। उनके जो श्रद्धा है, अलग अलग स्थिति में उन्होंने भगवान राम के प्रति, कोई दौड़ रहा है, कोई गीत गाता हुआ जा रहा है, किसी ने स्केटिंग की है, किसी ने रंगोली बनाई है, कोई सैंड आर्टिस्ट है। तो सब अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति दर्शा रहे हैं।